हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपके लिए इस वीडियो में प्रदत्त संकलन के उपकरणों में अवलोकन जो कि एक टूल है डाटा कलेक्शन का, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में जो है डाटा कलेक्शन की तकनीकों प्रविधियों के बारे में जो है अध्ययन किया था, जिसमें से सबसे पहली जो प्रविधि थी अवलोकन प्रविधि, उसी के अंदर एक उपकरण उपयोग किया जाता है डाटा कलेक्शन के लिए, जिसे हम कहते हैं अवलोकन। तो ये जो उपकरण होते हैं ये किसी प्रतिदर्श से, किसी सैंपल से विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो आज हम उनमें से एक अवलोकन प्रविधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, केवल वीडियो देखकर स्किप न करें। ठीक है, और वीडियो में अंत तक बने भी रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा जो है उत्साह बढ़ता है, साथ ही साथ आपके लिए हम नई नई वीडियोस और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके उपयोगी जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित वीडियो को हम लाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि अवलोकन क्या है। इसके पहले हम अवलोकन प्रविधि के बारे में समझा था, सेम वही चीज़ जो है यहाँ भी है। ठीक है, तो ये जो उपकरण होते हैं ये सैंपल से डाटा कलेक्ट करने के लिए उपयोगी होते हैं। तो अवलोकन क्या होता है, स्वयं से देखना। अवलोकन प्रविधि भी वही थी और अवलोकन एज अ टूल वो जो भी उसका कार्य वही है। ठीक है ना, तो अवलोकन को निरीक्षण भी कहते हैं, जिसे में किसी घटना, परिस्थिति, व्यवहार, तथ्य का अध्ययन और जो है प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, डायरेक्टली किया जाता है। ठीक है ना, तो जब हम हमारे पास कोई घटना घट रही है, कोई परिस्थिति है, किसी व्यक्ति का व्यवहार या कोई तथ्य जो है उसका अध्ययन करने के लिए जब हम सामने से स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो इसे हम अवलोकन कहेंगे। मापन के एक उदाहरण के रूप में जो अवलोकन का संबंध किसी व्यक्ति के बाह्य व्यवहार को देखकर उसके व्यवहार का वर्णन किया जाता है, इसी के संबंध में पीवी यंग जो हैं वो अवलोकन को समझाते हुए उसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि अवलोकन आंखों द्वारा विचारपूर्ण अध्ययन की पद्धति के रूप में काम में लाया जाता है। ठीक है ना, यानी हम आंखों द्वारा देखते हैं मगर विचारपूर्ण तरीके से। ठीक है, आगे कहते हैं कि जिससे समूह व्यवहार तथा कठिन सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ समग्रता का निर्माण करने वाली अलग इकाइयों का अध्ययन किया जा सके। ठीक है ना, इस कहते हैं कि जिससे समूह व्यवहार यानी किसी समूह का व्यवहार कठिन सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ, यानी कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके साथ साथ समग्रता का निर्माण करने वाली, यानी कि एक सबको जोड़ने वाली अलग अलग जो छोटी छोटी इकाइयां हैं उन इकाइयों का अध्ययन किया जा सके। ठीक है ना, तो इसे जो है अवलोकन के रूप में परिभाषित किया जाता है। हम कुल मिलाकर एक शब्द में यही कह सकते हैं कि स्वयं द्वारा आंखों से सोच समझकर किसी व्यक्ति के या किसी समूह के किसी परिस्थिति के व्यवहार के मापन को अवलोकन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अवलोकन की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो हमने देखा कि अवलोकन स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा एक व्यक्ति द्वारा दिखा जाता है, देखकर मापन किया जाता है। तो सबसे बड़ी विशेषता है कि ये अनुभव पर आधारित होता है, अर्थात व्यक्ति स्वयं अपने अनुभव से किसी विशेषता को, किसी परिस्थिति को देखता है। सूक्ष्म अध्ययन, सूक्ष्म अध्ययन का मतलब व्यक्ति उस जो है अध्ययन जब करता है तो गहराई से, सूक्ष्मता के साथ उस परिस्थिति व्यवहार का अध्ययन करता है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन गहनता से जो है वो करता है स्वयं अपने अनुभव के आधार पर। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि ये प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए उपयोगी होता है, यानी प्राथमिक सामग्री का जो संकलन इसके द्वारा किया जाता है। चौथी बात की मानवीय इंद्रियों का उपयोग किया जाता है। मानव इंद्रियों का मतलब आंखों द्वारा, कानों द्वारा हमारे समक्ष जो घटनाएं घट रही हैं उसको स्वयं द्वारा देखकर अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हुए आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। अब इसके उपयोग की विशेषता एक ये भी है, एक फायदा भी, इसको हम लाभ भी कह सकते हैं कि जो प्राणी बोल नहीं सकते हैं, जैसे कोई छोटे बच्चे हों, है ना, कोई बीमार व्यक्ति हो या फिर कोई जंतु हो, ठीक है, उसको उसके व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए, चूंकि ये बोल नहीं सकते हैं तो उनके व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए हम अवलोकन का उपयोग ही करते हैं। ठीक है, ये इसकी विशेषता और लाभ भी है कारण और परिणाम के अध्ययन में। ठीक है,
यानी कि किसी परिस्थिति या घटना का कारण क्या है और उसका जो परिणाम हुआ है उसको देखकर हम अवलोकन द्वारा ही पता लगा सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि कारण और परिणाम के संबंध में जो है अध्ययन अवलोकन द्वारा ही किया जा सकता है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद व्यक्तित्व के गुणों का मापन करने के लिए, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखना है, उसके गुणों को पता लगाना है, तो हम उसको देखकर ही पता लगा सकते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि व्यक्तित्व के गुणों का मापन करने के लिए अवलोकन उपयोग किया जाता है। ठीक। उसके बाद ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए व्यक्ति के ज्ञान के स्तर, उसकी भावनाएं और उसके कार्य करने का तरीका इत्यादि, इन तीनों ही व्यवहारों के अध्ययन के लिए हम अवलोकन विधि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। निष्पक्षता, चूंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं ही इसका अध्ययन करता है तो वह जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसके पक्ष में नहीं हो सकता। ठीक है। तो वह स्वयं अपने विचारों का उपयोग करते हुए अवलोकन करता है। ठीक है। साथ ही साथ स्वयं जब अवलोकन करता है तो उसकी विश्वसनीयता भी थोड़ी होती है। पूर्ण रूप से विश्वसनीय तो नहीं होता, लेकिन चूंकि अन्य व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होते, वह अनुसंधानकर्ता स्वयं ही आंकड़ों को इकट्ठा करता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उसकी विश्वसनीयता अच्छी होती है। वैधता और वस्तुनिष्ठता की अगर बात करें तो यह अवलोकन प्रविधि की जो वैधता होती है वह कुछ स्थितियों में तो वैध नहीं होती, लेकिन अनुसंधानकर्ता जो है स्वयं अवलोकन के द्वारा पहले से पूर्व निर्धारित जो है क्राइटेरिया उसके अनुसार पर अवलोकन करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैधता भी होती है। ठीक है। साथ ही साथ सरलता, यह एक सरल प्रविधि है, एक व्यक्ति द्वारा आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, इसलिए हम आंकड़ों को आसानी से कम समय में और जल्दी इस विधि के प्रयोग द्वारा जो हम आंकड़ों को इकट्ठा कर सकते हैं, इसलिए ये जो है इसकी सिंप्लिसिटी भी या सरलता भी अधिक होती है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अवलोकन के प्रकार कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले अवलोकन को हम कई प्रकार से जो है वर्गीकृत कर सकते हैं। अब इसमें अवलोकन करने वाले व्यक्ति की दृष्टि से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अवलोकन दो तरीके का होता है, यानी कि जो अवलोकन किया जा रहा है, जो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, वो उसमें व्यक्ति किस प्रकार से अवलोकन, वो कौन व्यक्ति है। ठीक है। तो यहाँ पर स्व अवलोकन और बाह्य अवलोकन दो तरीके से अवलोकन किया जा सकता है। तो अवलोकन करने वाले व्यक्ति की दृष्टि से ये दो प्रकार हैं। उसमें जो स्व अवलोकन है, ये जो स्व अवलोकन आपको दिख रहा है, ये स्व अवलोकन में व्यक्ति अपने व्यवहार का अवलोकन स्वयं करता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। जबकि बाह्य अवलोकन में अवलोकनकर्ता का अन्य व्यक्तियों के व्यवहार का अवलोकन करता है। ठीक है, यानी कि स्व अवलोकन में व्यक्ति स्वयं का व्यवहार का अध्ययन करेगा, बाह्य अवलोकन में वह अन्य व्यक्तियों का अध्ययन करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि स्वयं के व्यवहार का ठीक ठीक अवलोकन करना एक कठिन कार्य होता है, लेकिन अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को देखना तथा उसका लेखा जोखा रखना सरल होता है। ठीक, आजकल वर्तमान समय में अक्सर जो है अवलोकन से अभिप्राय अवलोकनकर्ता के द्वारा दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार के अवलोकन को माना जाता है। ठीक है ना, लेकिन ये दो टाइप का हो सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नियोजन के आधार पे, यानी प्लानिंग के आधार पे हम किस जो है इसको भी दो तरीके से हम बांट सकते हैं, एक नियोजित या प्लान्ड ऑब्जर्वेशन और दूसरा अनियोजित अनप्लान्ड जो है अवलोकन या ऑब्जर्वेशन। ठीक, अब इनमें हम देखेंगे कि क्या अंतर है। तो नियोजित अवलोकन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, देखिए ये जो नियोजित अवलोकन है किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूर्व योजना के अनुरूप किया जाता है, यानी कि इसके लिए हम पहले से कुछ योजना बनाकर रखते हैं। ठीक है, और उसके आधार पर जो अवलोकन किया जाता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत अनियोजित अवलोकन जो होता है वो जो है किसी सामान्य उद्देश्य की दृष्टि से नहीं किया जाता। ठीक है ना, इसके लिए कोई पहले से प्लानिंग निर्धारित नहीं रहती है। ठीक है ना, तो हम उसे जो है अनियोजित अवलोकन कहेंगे। उसके बाद आते हैं प्रकृति के आधार पर, यानी कि अवलोकन किस प्रकृति का है, इसके आधार पे हम जब देखेंगे तो इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं, प्रत्यक्ष अवलोकन और अप्रत्यक्ष अवलोकन। प्रत्यक्ष अवलोकन की अगर बात करें
तो प्रत्यक्ष अवलोकन से मतलब किसी व्यवहार को उसी रूप में देखना है जैसा कि वो व्यवहार हो रहा है। ठीक है, इसमें मापनकर्ता का व्यवहार अवलोकन जो है मापनकर्ता व्यवहार का अवलोकन स्वयं करता है। ठीक है, जबकि जो परोक्ष या अप्रत्यक्ष अवलोकन है उसमें किसी व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में जो है अन्य व्यक्तियों से पूछा जाता है। ठीक है ना, यानी कि जब हम किसी एक व्यक्ति के व्यवहार को हम दूसरे व्यक्ति द्वारा पूछें, ठीक है, तो ये कहलाएगा अप्रत्यक्ष अवलोकन। लेकिन प्रत्यक्ष अवलोकन में जो मापन करता या अनुसंधान करता है वह स्वयं ही उस व्यवहार का अध्ययन या मापन करता है। अब प्रत्यक्ष अवलोकन को फिर से यहाँ दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो सहभागिक अवलोकन और दूसरा जो असहभागिक अवलोकन, नॉन पार्टिसिपेंट जो है ऑब्जर्वेशन और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? सहभागिक अवलोकन में जो अवलोकनकर्ता होता है उस समूह का एक स्वाभावी अंग होता है, यानी कि जब अवलोकनकर्ता स्वयं की उस समूह का एक भाग हो तो वह सहभागिक अवलोकन हो जाएगा। लेकिन असहभागिक अवलोकन में जब अवलोकनकर्ता जिस समूह का अवलोकन कर रहा है उसका भाग न हो तो ये असहभागिक अवलोकन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में गया? अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नियंत्रण के आधार पर। तो अवलोकन में जो कंट्रोल होता है, जो नियंत्रण होता है, उसके आधार पर भी हम दो तरीके से इसको बांट सकते हैं, एक नियंत्रित अवलोकन और दूसरा जो होता है अनियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन उसे कहेंगे जिसमें जो है अवलोकनकर्ता कुछ विशेष परिस्थितियों का निर्माण करके अवलोकन करता है। ठीक है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में स्वाभाविक परिस्थितियों में अवलोकन किया जाता है, यानी कि जब हम पहले से ही कोई ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर लें, ठीक है, विशेष प्रकार की परिस्थिति को बनाकर और उसमें जो है अध्ययन करें, ठीक है ना, उसमें अवलोकन किया जाए तो ये जो है नियंत्रित अवलोकन कहलाएगा। और जब हम ऐसी परिस्थिति में अवलोकन करें जहाँ पर जो है नेचुरली जो चीज़ें हैं वो पहले से ही चल रही हैं और उस दौरान हम जाकर अवलोकन कर रहे हैं, ठीक है, जो जहाँ की परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है तो उसे हम कहेंगे अनियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन में व्यवहार के अस्वाभाविक हो जाने की संभावना रहती है, यानी कि परिस्थितियां तो हमारे कंट्रोल में रहती हैं, हम जैसे जब चाहे उसे बदल लेते हैं। तो इसलिए जो नियंत्रित अवलोकन होता है उसमें परिस्थितियां जो है उन परिस्थितियों में जिस व्यक्ति का व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है उसकी परिस्थितियां अस्वाभाविक जो है हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि इस स्थिति में जो अवलोकन करने वाला जिस पर अवलोकन किया जा रहा है उसके व्यवहार के बदल जाने की संभावना होती है। उसको पता रहता है कि मेरा अवलोकन किया जा रहा है, इसलिए हो सकता है कि वो उसका व्यवहार बदल जाए। ठीक है ना, तो और अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकित किए जाने वाले व्यक्ति को स्वयं के अवलोकन किए जाने की कोई जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से जो है वह अपने स्वाभाविक व्यवहार को प्रदर्शित करता है और मापन की प्रक्रिया जो है वो सही होती है। ठीक है, तो ये रहे अवलोकन के प्रकार। आइए अब हम समझ लेते हैं कि इसकी सीमाएं क्या क्या हैं। तो अब देख लीजिए कि इसकी कुछ कमियां या सीमाएं भी हैं, जिसमें कह सकते हैं कि सीमित क्षेत्र। इस जो अवलोकन एक प्रदत्त संग्रहण के उपकरण के रूप में जब हम इसको प्रयोग करते हैं इसका जो क्षेत्र है वो हर एक क्षेत्र में उपयोग नहीं हो सकता, केवल प्रारंभिक या पायलट प्रोजेक्ट्स में ही इसका उपयोग किया जाता है। ये अत्यधिक खर्चीली है और साथ ही साथ एक अनुभवी निरीक्षणकर्ता की जो है आवश्यकता होती है और विशिष्ट घटनाओं में अनुपयुक्त है। ये प्रत्येक घटना में जो है इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई कार्य कर रहा है तो उस स्थिति में इस अवलोकन की विधि द्वारा मापन जो है असत्य हो सकता है। साथ ही साथ निरीक्षणकर्ता यानी ऑब्जर्वर जो है उसके पक्षपात करने की संभावना भी होती है। वह किसी चीज़ में अपने विचारों का समावेशन कर सकता है, ठीक है, जबकि अपने विचारों का समावेशन मापन में जो है अवांछनीय माना जाता है। प्रशिक्षण का अभाव, एक कुशल प्रशिक्षित अनुसंधानकर्ता निरीक्षणकर्ता के होने की जरूरत होती है, जबकि ऐसा बहुत कम ही देखा जाता है कि कुशल निरीक्षणकर्ता हो। ठीक है,
तो इससे प्रशिक्षण का अभाव होगा तो मापन जो है वो त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने अवलोकन के संबंध में सभी जानकारी प्राप्त कर ली है। ठीक है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आप सभी वीडियो देखते हैं, जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन एक चैनल हमारा सब्सक्राइब जो है करेंगे तो ये भी जो है हमारे लिए भी अच्छा होगा। ठीक है ना। तो कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। ठीक है ना। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।